Yes, students, as we have seen in the first video, when the writer was a kid, he was having very scary experience with his father regarding surfing. And so he was this time also when he went to learn the swimming in the swimming pool, he was having that fear in his mind. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. जब वो वहाँ सीखने गए तो वो जो उसकी अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो मेमोरी प्लीजेंट नहीं है, दुखदायक मेमोरी है, वो उभर के उनके सामने आ गई और उसको वे कहते हैं चाइल्डिश फियर, जो वेरी किड्स एज, जो उसके मन में पानी का डर बैठ गया था, उस डर को उन्होंने नाम दिया है चाइल्डिश फियर. But in a little while, I gathered confidence. He gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. दूसरे बच्चों को देख के उनके जैसे ही वो लोग स्विमिंग करने लगे. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So 2 to 3 times he had practiced और वो धीरे धीरे पानी के साथ थोड़ा सेट होने लगे थे, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा कुछ बना जिसको वो कहते हैं मिस एडवेंचर हैपन. समथिंग हैपन्ड विथ हिम ऑन दैट डे. I went to the pool when no one else was there. वहाँ कोई नहीं था. The place was quiet. The water was still, and tilled bottom was as white and clean as a bathtub. पानी बहुत साफ लग रहा था, एकदम स्टील था, तो उसकी बॉटम तक भी दिखाई दे रही थी. I was timid about going in alone. लेकिन वो अकेले थे, वहाँ कोई नहीं था, तो उनको अकेले स्विमिंग पूल में जाने में डर लग रहा था. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर्स. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूइसर ऑफ अ बॉय. एक बड़ा सा लड़का अचानक से वहाँ आ गया. प्रोबेबली 18 years old. 17-18 साल का वो लड़का था. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. उसका देखाव, he was very good, with legs and arms that showed rippling muscles. उसके पूरे बॉडी शेप में था, उसके मसल्स दिख रहे थे. He yelled. उसने अचानक से बोला, Hi skinny, how would you like to be ducked? तुम्हें किस तरह से तैरना पसंद है. और ऐसा कहते ही with that he picked me up and tossed me into the deep end. और जो डीप एंड था 9 feet वाला, वो एंड पे जाके उसको पानी में पटक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. अभी उसकी पोजिशन भी चेंज नहीं हुई थी. ही वॉज इन अ सिटिंग पोजिशन. स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द वाटर. थोड़े पानी वो निगल भी गए, उसके मुंह में पानी चला गया और वो बॉटम की ओर जाने लगे. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही सेज आई एम फ्राइटेंड. मैं डरा हुआ था जब मैं पानी में ऊपर से नीचे जा रहा था. अब देखना, वो ऊपर से नीचे जाने का जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, लेकिन वो कहते कि उस समय भी मेरा दिमाग काम कर रहा था. मैं इतना डरा हुआ नहीं था कि मेरा दिमाग रुक जाए. आई एम नॉट आउट ऑफ माई विट्स. ऑन द वे डाउन आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम. जब मेरे पैर है वो बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप. मैं ज़ोर से जंप करूँगा. कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल. मैं जंप करके ऊपर आ जाऊंगा और वो जो सिटिंग पोजीशन है उससे मैं लाई डाउन की पोजीशन में आ जाऊंगा.
तो फिर शायद मैं अंदर नहीं जाऊँ. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. लेकिन पानी का दबाव इतना था, वो कहते कि मैं बॉटम को टच करूं उससे पहले तो मुझे लग रहा था जैसे मेरे लंग्स है वो बर्स्ट हो जाएंगे. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. जैसे ही उन्होंने टच किया तो उन्होंने जोर से जंप लगाया, जस्ट लाइक द स्प्रिंग्स अपवर्ड्स. I imagined I would walk to the surface like a cork. कॉर्क, वो जो लकड़ी का ढक्कन होता है बोतल के ऊपर, उसको कहा जाता है कॉर्क, जो पानी में तैरता है. तो उनको लगा कि मैं ऐसा करूँगा तो जस्ट आई विल स्विम लाइक अ कॉर्क. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग बट वाटर. वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट. अब उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोली तो उनको चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ओनली वाटर. आई ग्रू पैनिकी, डर गए. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. उनके हाथ पैर चारों तरफ उनको क्या दिख रहा था या उसको बॉडी को छू कर रहा था, दैट इज ओनली वाटर. आई वॉज सफोकेटिंग. आई ट्राइड टू येल. वो किसी को बुलाने की कोशिश या चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, बट नो साउंड केम आउट. वो इतने डरे हुए थे कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. इतना ट्राई करने के बाद, जोर से स्प्रिंग के जैसे जंप लगाने के बाद, उसके आईज और नोज ही बाहर आए, नॉट हिज माउथ. Let we see this in third video.